आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और लूसर किसी को फंसाएं या ना फंसाएं, मुझे अक्सर फंसा दिया करते हैं। मैं ऑफिस में 11 बजे बैठा था और फोन आया कि तुम अभी 20-22 दिन से महाराष्ट्र में कुछ काम करके आए हो और चलो आज बताओ क्या किए हो। मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में ऑब्जर्वर था और मैंने वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराया। क्या कराया? अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग मुरझाए से लग रहे हो, थक गए हो क्या? है? कितने लोग थके हो? हाथ उठाओ। कितने थके हो? अच्छा, कितने नहीं थके हैं? दोनों हाथ उठाओ तब मानूंगा। दोनों हाथ। कितने लोग नहीं थके हैं? अच्छा, नहीं थके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। आदमी जब थक जाता है ना तो मर जाता है, फिर उसको कब्र में ले जाते हैं। इसलिए थकना नहीं है और सोना नहीं है। आदमी जब सो जाता है तो क्या करते हैं? घर से निकाल देते हैं कि नहीं, जल्दी से ले जाओ, भूत हो गया। तो ना सोना है और ना थकना है। तो मैं, देखिए, लेक्चर, आपका भाषण तभी मज़ेदार होता है जब आपको हमेशा ऑडियंस के हिसाब से बोलना चाहिए, ठीक है? तो मैं आया तो मैं पहले ही पूछता हूँ वो चौधरी साहब से कि बताओ ये कौन कौन से लोग हैं। तो पता लगा कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक तो पानी वाले लोग हैं, पानीदार लोग हैं। क्या हैं? पानीदार लोग हैं। फिर दूसरी कैटेगरी बताई गई, आग लगाने वाले लोग हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, आग लगाते हैं। आप लोग हंस तो रहे हो लेकिन बात सही है, बुझाते हम कम हैं और लगाते। और कुछ आग हम ऐसा लगा देते हैं कि वो पूरा मोहल्ला सुलग जाता है, गांव सुलग जाता है, वो पता भी नहीं लगता, वो आग दिखाई भी नहीं देती। है कि नहीं है? इसमें हम बहुत पारंगत हैं, बुझाने में कम है। तो यहाँ आग लगाने वाले भी लोग हैं, पानीदार भी लोग हैं, और ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये सी द चेंज मेकर, मतलब लेडीज वास्तव में चेंज मेकर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके जो वो चेंज मेकर लेडीज होती है उसको कोई नहीं पहचानता। उसको घर का जो है वो घर का, मतलब लेडीज जो होती है वो बहुत बड़ा काम करती है जिसको आज तक रिकग्निजेशन नहीं मिला। तो मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। हम कह रहे हैं देश का विकास कर देंगे, सर कह रहे हैं श्रेष्ठ भारत बना दो, और आप सब लोग, हम लोग मिलकर श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। इसी में तो सब जुटे हैं, कोई बिगाड़ने में तो लगा नहीं है, सब श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपका विकास, आपका विकास, मेरा अपना विकास, आपका विकास कौन कर सकता? मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें आप बताइए। आप स्वयं, आप अपना विकास कर सकते हो, आपके माता पिता कर सकते हैं, और या ऐसे ट्रेनिंग दे करके कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? है? पहला वाला, स्वयं वाला। यही है ना कि हम आज अगर आईएएस अफसर हैं, आज सर डीजी हैं, तो आप इनका इतिहास उठा के देखोगे तो ये बहुत जमीन के 100 फीट नीचे थे, वहां से ये जमीन को फाड़ के निकल के आए। जितने अच्छे लोग हैं। अभी संविधान की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? किसने बनाया? भीमराव अंबेडकर जी का नाम है, वो अध्यक्ष थे। वो कितने फीट नीचे थे, सोच नहीं सकते हो। लेकिन देखिए आज उन्होंने एक ऐसी ग्रंथ दिया, ऐसा दिया कि पूरा देश लोहा मानता है। तो बात हो रही है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है। तो यहाँ आग लगाने वाले हैं, और आग लगाने के लिए, बुझाने के लिए पानी चाहिए, और पानी वाले हैं। और चेंज मेकर, ये बात सही है कि ये बताया गया कि ये लोग पार्षद हैं और वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, और इनको कुछ चेंज करना है। तो देखो, चेंज तो सबको करना है, चाहे सी हो चाहे ही हो। पानी की बात है, नेचर का बात है। अगर आपको विकास करना है तो पानी पे काम करना चाहिए, नेचर पे काम करना चाहिए। मैं अक्सर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों से पूछो, बताओ हमारे पास कितनी माँ है? 1 2 3, कितनी माँ है? हैं? अच्छा, एक वाले हाथ उठाओ, कितनी अम्मा है? एक वाले, देखो, एक वाले हाथ उठाए हैं, एक के अम्मा है इनके पास। एक वाले कितने हैं? अच्छा, 2 अम्मा वाले कितने हैं?
और के पास अम्मा ही नहीं हाथ, ना एक में उठा रहे हो ना दो में उठा रहे हो, तो आप लोग क्या बायोलॉजिकल नहीं हो क्या? फिर अभी मामला दूसरे तरफ चला जाएगा क्या? लोग कहते हैं कि मेरे पास एक माँ है। मैं उस घुमा के थोड़ी देर बात करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपसे काफी देर बात करता। लोग कहते हैं, ये जो, आप इधर आइए, आप फरमाइए। मैं, हाँ आइए आइए। ये कह रहे हैं इनके पास एक माँ है। ये क्या कह रहे हैं, इनके पास एक माँ है। तो एक माँ है तो आपको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, आप मरिए कैसे? ये क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास दो माँ है। एक माँ हमें 9 महीने पेट में रख के पैदा करती है, और दूसरी माँ है जिसको हम धरती माँ कहते हैं, वो जल जंगल जमीन से बनी है, और वो हमें, पानी बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। कौन कौन देता है? धरती माँ। हवा जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो पौधा, पेड़, जल, जंगल, जंगल माने पौधा, पौधा माने ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, तो हो गया जंगल। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो कोरोना ने बताया क्या होगा, उसी में मेरे पिताजी ऊपर चले गए। ठीक है, कोरोना ने बहुत लोगों के परिवार को छीना है। माई फादर ऑल्सो डाइड इन कोरोना। हाँ बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि एक माँ जो है मेरी धरती माँ है, उसी की माँ की वजह से मेरी माँ पैदा हुई, उसकी वजह से मैं पैदा अब देखो ये कोर्स करेक्शन कर लिए ये डर गए मुझसे क्या? ये समझ गए ये हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी बेइज्जती वापस ले ली। अब ये दो मान लिए हैं, ठीक है। तो जल, जंगल और जमीन, ये जो कुछ हम खाते हैं वो कौन देता है? जमीन। तो जो धरती माँ बनी है, जल जंगल जमीन से बनी है। एक माँ पैदा करती है और दूसरी माँ हमें सर्वाइव एंड सस्टेन करती है। और हम एक माँ को मानते हैं और दूसरी माँ का गला घोंटते हैं, पेड़ काटते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, जमीन बर्बाद करते हैं। जो माँ हमें सर्वाइव सस्टेन करती है उसकी हमारे दिमाग में कोई वैल्यू नहीं है। तो आज के बाद से मैं ये प्रचार कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी कितनी माँ है? दो माँ। आज के बाद से आप सबके पास कितनी माँ हो गई? दो माँ। और समझाइए सबको हमारे पास दो माँ है, और जितनी सेवा हम अपनी पहली माँ का करते हैं उतनी ही सेवा हमें दूसरी माँ का करना चाहिए। मेरी बात सही है या नहीं है? मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? आप लोगों के पास आज दो माँ हो गई कि नहीं हो गई? तो ये जो दूसरी माँ है उसको सताओ मत। पेड़ काटते हो, दूसरी माँ को सताते हो। पानी को बर्बाद करते हो, पानी कंजर्व नहीं करते हो, दूसरी माँ को सताते हो, बर्बाद करते हो। धरती में आप जितने भी केमिकल हो ये सब डाल रहे हो, माँ को बर्बाद करते हो। दूसरी माँ को सताओ नहीं, पहली माँ की तरह दूसरी माँ से। इसी से रिलेटेड हम दो बातें और करेंगे। क्या? हमें नेचर बहुत कुछ देता है। क्या देता है? इस समय मैं जो सांस ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा? किसी पौधे से आया जो ऑक्सीजन पैदा किया है, वो मैंने नहीं लगाया है। ठीक, तो मैं जो सांस ले रहा हूँ इस समय, मैं नेचर का कर्जदार हूँ। क्या हूँ? कर्जदार। मैं इस समय ये जो पानी पी रहा हूँ, इसमें ये पानी मैंने नहीं बचाया है, ये किसी दूसरे ने बचाया हमें। तो मैं ये अक्सर ये बात करता हूँ कि जितना पानी हम साल में यूज करते हैं, क्या, नहाने में, धोने में, किसी भी रूप में, उतना पानी हर आदमी को बचाना चाहिए। कब? जब वो फ्री में बरसात में मिलता है। ऊपर वाला बरसात में फ्री में पानी देता है, उतना पानी अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपको पानी पीने का अधिकार। मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग पानी बचाते हैं? नहीं बचाते। एक बाल्टी में नहाना है तो 4 बाल्टी में नहाते हैं, बर्बाद करते हैं। तो जितना पानी आप साल में यूज करते हो उतना पानी आपको बचाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जितनी हवा आप पूरे साल में लेते हैं उतना हवा ऑक्सीजन आपको पैदा करना, तो उसके लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री क्या है? पेड़। अगर आप जितना ऑक्सीजन एक साल में लेते हैं उतना आप अगर पौधा लगा के उतना पैदा नहीं करें तो आपको सांस लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम अगर ये दोनों बातें करें तो आपको मदर नेचर, जो दूसरी मदर है, उसकी हमारी सेवा होगी। अदरवाइज आप ये आग बुझने वाली नहीं है। ये कह तो रहे थे कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन ये आने वाला अमृत काल, नाम तो अमृत काल है
लेकिन पानी का संकट बहुत जल्दी, आप पढ़िए इसको, पानी का संकट और हवा का संकट। जैसे पहले जमाने में 1947 में वो लाल पीएल 480 अमेरिका से लाल गेहूं, पीला गेहूं आता था ना, सुना पढ़ा है ना। आने वाले दिनों में, और आप वहां का देखिए, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिया, वो बहुत सारे यंत्र बिक रहे। आने वाले दिनों में अनाज की किल्लत नहीं होगी जैसे पहले था। किसकी किल्लत होगी? पानी की। और दूसरी किल्लत हवा की। आपको ना अच्छा हवा मिलेगा, ना आपको अच्छा पानी मिलेगा। तो मैं आपको अपनी बात यही समाप्त करूंगा कि आप जितना पानी यूज करते हो उतना पानी बचाइए। कब? पानी जब ऊपर जब आप देता है बरसात में, चाहे गड्ढा खोल लो, चाहे तालाब खोद लो, जैसे देर आर सो मेनी मेथड्स and that does not involve big amount of money, that involve intention only, okay? And likewise, you produce as much oxygen as you consume in a year. That if you both do, ये आने वाला 25 साल वास्तव में अमृत काल होगा, अदरवाइज ये अमृत काल होना नहीं है। हमने बांदा में अब यहाँ पर बताया गया, बांदा के भी लोग हैं, कुछ हैं बांदा से लोग आए हैं, कुछ नहीं है कोई बांदा का? कोई बांदा से है? नहीं। ये मैंने एक किताब लिखी है, डायनेमिक डीएम। इसमें जो बांदा में मैंने 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ाया, इसमें ये पहला चैप्टर है। पॉलीथीन बहुत बड़ा दुश्मन है ये। अगर हम इसका पानी पिए तो हम केवल पानी नहीं पी रहे, पानी और प्लास्टिक दोनों पीते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आज के बाद से आपकी 2 अम्मा हो गई है। दोनों माँ की सेवा करो, सेवा करने में पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। अगर आप इतना कर गए तो आप चाहे 10 करोड़ कमाओगे, 20 करोड़ कमाओगे, पर डे कमाओगे, खुशहाल नहीं रहोगे। अगर फ्रेश एयर नहीं मिलेगा और फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, रहोगे? नहीं रहेंगे। तो हमें सबको पानी बचाना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू।